जय हिंद छात्रों, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुणांकों के योगफल से संबंधित कुछ चीज़ें सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के सम यानी कि योगफल देखे, कुल गुणांकों का योगफल देखा, सम गुणांकों का योगफल देखा, विषम गुणांकों का योगफल देखा। क्या क्या देखा हम लोगों ने? कुल गुणांकों का योगफल देखा, सम गुणांकों का योगफल देखा और विषम गुणांकों का योगफल देखा। अभाज्य गुणांकों का योगफल रह गया था, है ना। तो अब हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणांकों का योगफल यानी कि सम ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अभाज्य गुणांकों का जो योगफल देखेंगे, बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आप क्या करिए, इनका फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन करने के बाद जितनी अभाज्य संख्याएं मिले उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। कैसे? जैसे मान के चलिए हमें 1280 के सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1280 पकड़िए, 1280 का फैक्टराइजेशन करिए। 2 से 640, 2 से 320, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 20, 2 से 10, 2 से 5। तो 1280 का इतना बना, है ना। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 और 5 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। बहुत आसान है ना। सबका फैक्टराइजेशन करके जितने ये नंबर आए इधर साइड वाले, इन सब साइड वाले नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। यही आपका प्राइम फैक्टर्स का सम हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? क्या करना है अपन को सिंपल सी बात है, इस प्रकार सा फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है अपन को? जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए उन सबको आपस में जोड़ लेना है, काउंट कर लेना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये वाला है 1120। 1120 के प्राइम फैक्टर करते हैं अपन। 1120 को तोड़ा 2 से 5 बार, 6 बार और 0 बार, 2 से 280 बार, 2 से 140 बार, 2 से 70 बार, 2 से 35 बार और 5 से 7 बार। ठीक है ना, 5 नीचे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 12 और 10 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इन सब को आपस में अपन को क्या करना है? जोड़ लेना है। क्लियर है? एक और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। 1500 के प्राइम फैक्टर्स का अपन को टोटल चाहिए, है ना। तो यहाँ से अपन 1500 निकालते हैं। 1500 में 2 से ये अपना कितना हो गया? 75, 750। 2 से अपना ये 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर ये अपना 7 5 12 और 3 15, है ना। तो 3 से 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, अपना 125, 5 से अपना 25 और 5 से अपना 5 बार। सबको आपस में जोड़ दीजिए। 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 और 2 22। इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो अपन को कुछ नहीं करना है, इनके फैक्टराइजेशन करके आपस में इनको जोड़ दीजिए। अब 1750 का निकालना है। 1750 है अपना। 1750 कितना होता है भाई? ये होता है 175 × 10, है ना। ये होता है 25 × 7, ये होता है 2 × 5, ये होता है 5 × 5। सब ब्रेक हो गया। यहाँ से जोड़ लीजिए। 5 5 10, 7 17, 17 2 19, 5 23, 19 5 24, 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। 5 5 10, 7 17, 2 19 और 5 24 ये आपका आंसर हो गया। हायरार्की मेथड से भी कर सकते हो, आपको जैसे मतलब आसान लगेगा वैसे अपन को कर लेना। 4200, तो 4200 को क्या लिख सकते हैं? 42 × 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 × 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 5। सब टूट गया, ये बचा हुआ है 2 2। यहाँ से
7 2 9 3 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 2 24, 24 2 26। ठीक है, फिर से 2 2 4, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 7 26, 36 नहीं 26 है ना, 26 अपने पास ऑप्शन में नहीं, लेकिन 26 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, जोड़ लीजिए 7 2 9 3 12, 12 12 5 17, 17 5 22 4 26 ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, औसत पे पहुँच गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग औसत के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का योगफल निकाल लिया हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अभी हम लोगों ने सीख लिया कुल गुणांकों का योगफल, सम गुणांकों का योगफल, विषम गुणांकों का योगफल, अभाज्य गुणांकों का योगफल, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। इतना सीख लिया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणांकों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणांकों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणांकों की संख्या ज्ञात करना और अभाज्य गुणांकों की संख्या। ये दोनों प्रकार के सेगमेंट किसके लिए हुआ है, एवरेज के लिए। क्योंकि जब हम लोग औसत की बात करते हैं तो गुणांकों का औसत बराबर गुणांकों का योग बटे गुणांकों की संख्या होती है। सम ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोफिशिएंट होता है। तो हम लोगों ने एक एक करके ये भी सीख लिया, गुणांकों का योग भी सीख लिया, गुणांकों की संख्या भी। अब वो जो क्लासें आपने सीखी हैं, 30 से 40 सवाल आपने सॉल्व किए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को इस एक कॉन्सेप्ट में पकड़ के रखना पड़ेगा। आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। वो पूरी कक्षाएं जो हमने आयोजित करी थी वो केवल और केवल इसको हल करवाने के लिए करी थी। तो मेन सेगमेंट अब आपका स्टार्ट होता है। तो अगले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मेन मोटिव जो अपनी 2-3 कक्षाओं का था वो यहां तक पहुंचने का था। तो आप लोग फटाफट रिवाइज करिए। क्या क्या रिवाइज करना है, सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जल्दी से रिवाइज करिए। सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे ही आप सीख जाएंगे वैसे ही आप एवरेज ऑफ फैक्टर्स आसानी से सीख जाएंगे। क्लियर है ना। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स के लिए तुरंत आप रिवीजन मोड पर आ जाइए, क्योंकि अगला वीडियो फटाफट एवरेज ऑफ फैक्टर्स का आने वाला है। धन्यवाद।